इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे। देखो क्या दे रखा है कि सॉल्व करना है इस इंटेग्रल इक्वेशन को GS इजिकल्स टू FS प्लस लैम्डा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक दे रखी है हमें 0 से 1 तक ES माइनस टी GT DT। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके अंदर कर्नल हमारा है क्या। तो यहाँ पे हमारा कर्नल है वो क्या है कि ST क्या है हमारे पास e⁻s माइनस के टी। यही होता है हमारा कर्नल, यही होता है ना हमारा कर्नल कोफिशिएंट टर्म होता है ना GT का। तो क्या है यहाँ पे क्या है इसका ES माइनस टी है GT के साथ। तो क्या आ जाएगा ये कर्नल हमारा ES माइनस के e⁻s माइनस के टी। तो मतलब e⁻s माइनस के टी हम इसको कर्नल बता रहे हैं। ये क्या आ जाएगा K1ST ले लेते हैं इसको इक्वल्स टू। अब देखो मैंने वो करवाई थी थ्योरम मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, उसके अंदर ये बताया था कि हम K2ST कैसे निकालते हैं। K2ST कैसे निकालते हैं हम K2ST कैसे निकालेंगे। K2ST इज इक्वल्स टू 0 से 1 K1SX एंड K1XT dx। ऐसे ही बताया था जिसके अंदर हमने K2ST निकाला था, फिर K3ST निकाला था। तो यहाँ पर क्या था पहले वाली में, यहाँ पे K2 था तो यहाँ पे K था। तो हमने इस K को क्या ले लिया यहाँ पे K1, मतलब K को क्या KST वाले कर्नल को क्या ले लिया K1ST है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया K1SX K1XT। अब हमारे पास K1ST है क्या e⁻s माइनस के टी है हमारे पास। ठीक है, अगर हमने K1SX लेना है तो क्या लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है S की जगह, तो यहाँ पे जब हमारे कर्नल K1ST है तो यहाँ पर S है, T है, यहाँ पर T है। जब हमने K1SX में लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा e⁻s और यहाँ पे x है, यहाँ पे T की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा। अगला क्या है SXT के लिए लेना है। XT के लिए लेंगे तो क्या आ जाएगा। देखो जब हमारे यहाँ पे क्या है S था तो S था यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा x है तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, माइनस के जब हमारा यहाँ पे t है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे t आ जाएगा। अब क्या हमारा बेस सेम हो गया तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएगी। बेस सेम पावर्स ऐड, तो ये हो जाएगा e⁻s माइनस के x प्लस x माइनस के t dx। अब क्या है देखो x दो बार x आ रखा है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो क्या अपोजिट साइन है दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 1 e⁻s माइनस के t dx। ठीक है, तो हमारा K2ST आ क्या गया हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 1 ES माइनस के t। चाहे हम इसको ऐसे लिख लें। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास K3ST। अब हमने क्या निकालना है K3ST निकालना है। अब हमने K2ST निकाल दिया। अब हमें पता है K2ST निकाला था KSX KXT से। अब K3ST निकालेंगे तो क्या निकालेंगे K2SX K1XT। तो K3ST निकाल लेते हैं तो ये कैसे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 K2SX K1XT dx। ठीक है, अब हमारे पास है क्या ये कर्नल e⁻s माइनस के टी है। ठीक है, e⁻s माइनस के टी है ना। अब यहाँ क्या है s और x के लिए तो e⁻s माइनस के x हो जाएगा। अब K1XT क्या आ जाएगा हमारे पास। देखो कर्नल K2ST हमने अभी निकाला था तो वो क्या था हमारे पास s माइनस के t था। अब ये क्या आ जाएगा s माइनस के x आ जाएगा। अब K1XT हमारे पास क्या है वो क्या है e⁻s माइनस के t क्या आ जाएगा। यहाँ पे क्या है x और t के लिए x माइनस के t dx। अब सेम बेस सेम है तो क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगी। तो क्या बचेगा e⁻s माइनस के t dx। ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ गया हमारे पास ये K3ST क्या आ गया e⁻s माइनस के t। ठीक है, एंड सो ऑन हम ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, करते रहेंगे K4 के लिए K5 के लिए ऐसे हम करते रहेंगे। तो हम लिख देते हैं एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो हमें पता था कि जो सॉल्यूशन है वो इक्वेशन का किसका गिवन इक्वेशन का, जो हमारे पास ये जो हमें गिवन इक्वेशन दे रखी है उसका सॉल्यूशन है वो किससे सक्सेसिव मेथड से वो कैसे आता है। तो हम लिख देते हैं कि देयरफॉर द
सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सक्सेसिव मेथड में किया था तो हम वो लिख देंगे लास्ट में, सॉरी लास्ट में आया था जो, वो हम लिख देंगे। सक्सेसिव मेथड इज क्या आया था जब सक्सेसिव मेथड वाली थ्योरम करवाई थी, GS इज इक्वल्स टू FS प्लस समीशन m इज इक्वल्स टू 1 to infinity लैम्डा रेज़ टू द पावर m इंटीग्रेशन a to b KMST FT dt, ये था। तो हमने क्या है, ये सक्सेसिव मेथड का सोल्यूशन है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे। GS इज इक्वल्स टू f of s प्लस समीशन m इज इक्वल्स टू 1 to infinity लैम्डा रेज़ टू द पावर m इंटीग्रेशन a to b KMST FT dt। ओके, अब यहाँ पे क्या है, FS तो FS ही रहेगा प्लस समीशन। अब देखो समीशन है, समीशन खोलेंगे, समीशन होता है तो क्या होता है, प्लस में चलता है, तो क्या आ जाएगा ये प्लस लैम्डा। देखो लैम्डा रेज़ टू द पावर m है, इस पर समीशन लगा है तो लैम्डा की पावर क्या आएगी, पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, लैम्डा लिख दे यहाँ पे। और क्या आ जाएगा, a to b के m भी है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, K1 आ जाएगा, K1 ST FT dt प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटीग्रेशन a to b K2, फिर लैम्डा 2 के लिए लिया हमने, m लिया क्या, 2 लिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर a to b K2 ST FT dt प्लस सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा कि फिर m की पावर 3 होएगी, m की पावर 4 होएगी, m की पावर क्या होएगी, 5 होएगी। ओके, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या आया था, देखो K1 ST क्या आया था हमारे पास, K1 ST क्या निकाला था हमने, e रेज़ टू द पावर माइनस के e रेज़ टू द पावर s माइनस के t, ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन a to b, क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, 0 से 1 तक दे रखा है, मतलब a to b की क्या आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 0 और b की जगह आ जाएगा क्या, 1, ठीक है। तो हमने लिखा इसे कि इक्वल्स टू f of s प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1 K1 ST की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, e रेज़ टू द पावर s माइनस के t FT dt प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटीग्रेशन a और b की वैल्यू तो 0 से 1 आ जाएगी, K2 ST क्या आया था, e रेज़ टू द पावर s माइनस के t FT dt, ओके, प्लस सो ऑन। इस तरीके से हमारा क्या है, चलता जाएगा। अब देखो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, लैम्डा e रेज़ टू द पावर s माइनस के t FT, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है कि बार बार आ रहा है, भाई कॉमन ले लेते हैं इसको, तो f of s लिया प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1 e रेज़ टू द पावर s माइनस के t FT dt, ये तो क्या हो गया, ये चीज़ हमारी कॉमन निकल गई। अब अंदर क्या बचा, देखो अब अंदर क्या बचा, देखो ये लिया लैम्डा लिया, 0 से 1 इंटीग्रेशन लिया, e रेज़ टू द पावर s माइनस के t FT लिया। अब इस वाले इंटीग्रेशन में से क्या बचेगा, ये तो हमने पूरा ही उठाया, सॉरी ये वाले पार्ट में से क्या बचेगा, ये तो पूरा का पूरा ही उठाया, तो क्या आ जाएगा यहाँ, तो 1 आ जाएगा प्लस। अब इस वाले में से क्या उठेगा, इस वाले टर्म में से क्या उठेगा, यहाँ से क्या है हमारे पास सिर्फ लैम्डा बचा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, लैम्डा। वैसे ही हम देखो थर्ड टर्म में क्या होगा, थर्ड में भी क्या होगा, सिर्फ हमारा क्या बचा होगा, क्योंकि लैम्डा हमने बाहर निकाल रखा है और वो थर्ड वाली टर्म है, तो मतलब क्यूब में होएगा उसके पास लैम्डा, तो क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर बचेगा प्लस सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, dt, तो हमने ये चीज़ क्या है बाहर निकाली है कॉमन में। ओके, अब देखो ये चीज़ देखकर हमें याद आता है कि ये क्या होता है, ये तो एक्सपेंशन होती है, किसकी होती है, देखो 1 माइनस के एक्स रेज़ टू द पावर -1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, मतलब पहले क्या आता है, 1 आता है, फिर x आता है, फिर एक्स स्क्वायर आता है, तो ये किसकी एक्सपेंशन होती है, ये 1 माइनस के एक्स रेज़ टू द पावर का होल -1 लिख सकते हैं हम इसको। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको यूज़ कर लिया। तो क्या करेंगे हम, ये कैसे होता है, देखो ये आ जाएगा 1 माइनस के लैम्डा अपोन में कर दे, क्योंकि पावर क्या है -1 है, तो क्या आ जाएगी अपोन में क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने यही सेम लैम्डा के लिए यूज़ किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस लैम्डा आ जाएगा एक्स की जगह। तो क्या इज इक्वल्स टू f of s प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1 e रेज़ टू द पावर s माइनस के t FT dt, इसकी जगह हमने वो चीज़ यूज़ की, वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, हमने क्या लगा लिया अपॉन में 1 माइनस के लैम्डा dt। तो हम चाहे यहाँ मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में
ठीक है, हमने ये यूज़ किया। अब क्या करेंगे हम, अब ये क्या है, अपॉन में 1 माइनस की लैम्डा, इसको क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन से बाहर ले जाते हैं। GS इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा अपॉन में 1 माइनस के लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1 ई रेज़ टू द पावर एस माइनस के टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये ही सोल्यूशन हमें चाहिए था, तो ये क्या हमारे पास इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, हमारा सोल्यूशन आ गया। अगर हमने क्या चाहिए, इसे रिसॉल्वेंट कर्नल के लिए चाहिए, रिसॉल्वेंट कर्नल के लिए चाहिए, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इसके अंदर से रिसॉल्वेंट कर्नल क्या आ जाएगा, देखो फॉर रिसॉल्वेंट कर्नल क्या था, GS इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1 ई रेज़ टू द पावर एस माइनस की टी अपॉन में 1 माइनस लैम्डा एफ टी टी टी। तो रिसॉल्वेंट कर्नल क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा गामा एस टी एंड लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला अंदर वाला जो ई रेज़ टू द पावर एस माइनस की टी अपॉन में 1 माइनस लैम्डा, लेकिन हमारा क्या है, ये वाला रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल, बाकी के न्यूमेरिकल यहाँ पे ख़त्म होते हैं वाला न्यूमेरिकल, और बाकी के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।